Good morning to all of you in this business study class. We were discussing yesterday form of business organizations. हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे कल, और उसमें हमने जो है देखा था कि देर आर 3 टाइप ऑफ द बिजनेसेस, मीन्स दैट वाज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो ये आपके 3 प्रकार के थे। तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मीन्स the business which are owned and controlled by the private owners or the individuals, that was called as a private sector or private enterprises. And second one was a public sector. Public sector means the business which are controlled and owned and managed by the government. That was public sector. And joint sector was which was controlled, owned and managed by both, means private as well as the government. तो ये थे। उसके बाद में आपके फॉर्म ऑफ बिजनेस थे डिफरेंट फॉर्म्स। उसमें आपका सोल प्रोप्राइटर या वन ओनर आपका हम डिस्कस कर रहे थे। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एकांकी व्यापारी या एकांकी व्यापार। मीन्स द होल बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज्ड and controlled by single person, and the profit or any type of risk is for the only one person. तो ये आपका जो है फीचर्स हमने कल की थी। तो फीचर्स में आपकी कौन कौन सी थी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। आपका सिंगल ओनरशिप, दूसरा था आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर, एंड सिंगल ओनरशिप में एक आदमी इसका ओनर होगा, दूसरा कोई भी साथी इसका नहीं होगा। दूसरा आपके पास में था कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर मीन्स you can start or close the business when you requires. It is also feature of the sole proprietor. जबकि कंपनी या पार्टनरशिप में आप लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है या सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, बट इन दिस no need of any permission from anybody. Unlimited liability means the liability of the sole proprietor is unlimited, means all the risk is of सोल ओनर। तो सोल ओनर के सब कुछ रिस्क होते हैं, तो वो जो है उसमें आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग प्रॉफिट एंड रेसिपेंट मीन्स द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए सिंगल पर्सन। तो आपका जो इसमें जो है रिस्क बियरिंग है वो भी, और जो प्रॉफिट है वो भी एक ही आदमी का होता है। वन मैन कंट्रोल मीन्स ओनली वन मैन कंट्रोल द बिजनेस, no other person, no government authority interferes in the business. No separate legal entity, means the business and businessman both are same here, means if there is a loss to the business then it is a loss to the owner, and loss to the owner means loss to the business. Lack of business continuity means there is a lack होता कमी होना, कि यहाँ पर कंटिन्यूटी की कमी रहती है। मीन्स सच टाइप ऑफ द बिजनेसेस कैन नॉट रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड बिकॉज द ओनर इज सिंगल वन। देयर कैन बी डेथ, देयर कैन बी लुनेसी, देयर कैन बी इंसॉल्वेंसी, और देयर कैन बी एनी एलिमेंट और डिजीज़। तो किसी न किसी प्रकार से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एंड ड्यू टू द रीजंस दिस बिजनेस इज क्लोज डाउन। तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, जबकि पार्टनरशिप है वो लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि अगर एक पार्टनर एक्सपायर होगा दो चलाते रहेंगे। कंपनी है वो तो चलती रहती है, ठीक है। स्मॉल साइज मीन्स द बिजनेस विल बी ऑफ स्मॉल साइज बिकॉज देयर इज ए स्मॉल कैपिटल, नेचुरली द बिजनेस विल बी आल्सो ऑफ स्मॉल साइज। तो ये कल हमने डिस्कस किया था। अब मैं कह रहा हूँ मेरिट और एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। आपकी मेरिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, अगर आपकी एकल आदमी की दुकान है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, मेरिट या एडवांटेजेस। मेरिट और एडवांटेजेस। ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। आपके सोल प्रोप्राइटर के मेरिट या एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो हम ये देखें। तो आप वैसे देखो, आपके आसपास में तो दुकान हो या आपके पास
की दुकान है या आपके ब्रदर की या कजन की कोई दुकान है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कौन कौन से फ़ायदे हैं। फर्स्ट इज़ क्विक डिसीजन। फर्स्ट इज़ क्विक डिसीजन। फर्स्ट इज क्विक डिसीजन। क्विक होता है शीघ्र यानी जल्दी। तो आपका जो है इसमें, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर जो है वो सिंगल पर्सन है एंड ही हैज़ टू टेक ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ, मीन्स ही हैज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट with others and there is no wastage of time. By quick decision, immediate action can taken by flexing the operations. There is no delay in the business, can quickly adapt itself in the changing environment. कि आपका जो है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा तो ओनर होता नहीं है, अब खुद ही ओनर होते हैं, ठीक है। अब he is not to consult with any another persons in the partnership. There are so many partners and nobody can take decision immediately or by himself, means they have to consult with the others. But in the sole proprietorship, there is no such type of the consultation with the others, because he himself the sole owner of the business and he will take all the decision himself. तो उसका जो है ये फायदा है कि he can टेक द बेनिफिट ऑफ इमीडिएट डिसीजन। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनमें इमीडिएट डिसीजन लेने से उसका फ़ायदा मिलता है और कई बार जो है डिले डिसीजन से नुकसान हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी या सीक्रेसी। तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी बोल दो या सीक्रेसी बोल दो, एक ही बात है। इसको हम बोलते हैं गोपनीयता, ठीक है। सीक्रेसी का मतलब है गोपनीयता, means there is a secrecy because sole proprietor is not expected to share his secret with others and no legal compulsion for the sole proprietor to publish his account. Therefore all the secrets remain with the sole proprietor. Naturally आपकी दुकान में आप अकेले मालिक हैं, आप अपनी दुकान में क्या अच्छा करते हैं क्या बुरा करते हैं वो किसी को आप बताते नहीं हैं, और नहीं बताएंगे तो आपकी सीक्रेसी रहेगी, यानी आप दूसरों को नहीं बताते। और ना ही कोई ऐसी कंपल्सन है गवर्नमेंट की तरफ से कि यू टू पब्लिश योर बैलेंस शीट। कंपनीज में तो बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है, पर यहाँ पर कोई बैलेंस शीट पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सीक्रेसी आपकी जो गोपनीयता आपकी रहती है। थर्ड इज डायरेक्ट इंसेंटिव। थर्ड इज डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव कि यहाँ पर जो है वो एक डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड द रिवार्ड, विच मीन्स द प्रोप्राइटर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, देन प्रॉफिट विल इंक्रीज and the proprietor will get the extra income. It means if the proprietor does the hard work or put the extra efforts and there will be more profit and this profit is directly an incentive for the owner. इसका यह कि ये मालिक के लिए एक प्रकार से इंसेंटिव है सीधा ही, तो ये भी एक इसका जो है फ़ायदा है कि डायरेक्ट इंसेंटिव होता है ओनर के लिए। नेक्स्ट इज दैट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। आपका जो है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब हुआ कि आपका जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है कि देयर इज ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व ऑन द वर्किंग ऑफ वन सेल्फ। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट आल्सो इंस्टिल्स द इंडिविजुअल सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो आपका जो है इसमें एक अकम्प्लिशमेंट की जो है वो सेंस क्रिएट होती है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जो है सेंस क्रिएट होती है कि इफ़ यू गेट द सक्सेस इन द बिजनेस देन यू फील प्राउड योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज ईजी टू फॉर्म एंड डिजोल्व। ईजी टू फॉर्म एंड डिजोल्व। easy to form and dissolve। easy to form and dissolve कि यहाँ पर जो है sole proprietorship firm can easily form and can easily dissolve, means no any legal formality
to set up the business, and no any legal formality to closing the business. In companies, in corporate societies, and in joint ventures, there are different formalities to start the business as well as to close the business. But in sole proprietorship, there is no such type of the formalities. Means if you wanted to start a business, you can immediately start the business in any shop, and if you want that business is no more profitable, you want to close down it, then you can close it. तो इस प्रकार से आपका इजी फॉर्मेशन और इजी आपका डिजोल्व इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके जो है यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आता है, तो 5 फीचर्स आपके पास दी हुई है। तो पहले फीचर जो मैं दोबारा फिर डिस्कस कर दूँ, क्विक डिसीजन। आप अपने आप में सोच के देखिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो डिसीजन जो है क्विक होगा, क्योंकि एक ही बंदे को डिसीजन लेना है, तो एक ही बंदे को डिसीजन लेना, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और वो जो डिसीजन इजीली ले सकता है। ठीक है, सेकंड है सीक्रेसी। आपकी सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी इसका ये हुआ कि आपका जो ओनर है, ही इज द ओनली वन पर्सन एंड all the secrets are with him. It is not supposed that he will disclose it to others. And if the person is not disclosing any information to the others, then certainly there will be secrecy in the business. Means there is no any importance or there is no compulsion from the government side that the accounts or any information should be provided to the government. तो वो भी इसमें नहीं होता है। और डायरेक्ट इंसेंटिव means there is a direct incentive to the sole proprietor, means he put extra efforts, naturally he will get the more profit. It means it is a direct motivation or incentive for the businessman. Next is sense of accomplishment, means the sense of satisfaction, sense of pride is there. If a person start any business and he gets success in the business, he will feel accomplishment, means he will feel proud himself, he will feel that he is a good businessman. ठीक है, एक फीलिंग उसके अंदर आती है। और लास्ट था easy to form and dissolve, means the business can form easily and dissolve. There is no such type of the any legal formalities, कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि उसको बंद करने में, चालू करने में कुछ ऐसा करना पड़े। ठीक है जी, तो ये आपके पास में थी आपकी मेरिट्स, और ठीक इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास में है डीमेरिट और डिसएडवांटेजेस। आपका जो है डिसएडवांटेज कहें या डीमेरिट्स कहें, क्योंकि आपको इनको देख करके तो ये लगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी गुड, means all the decisions are with me, all the profit are with me, all the controlling is with me, easy to start, easy to close, it means it is a good one। पर ऐसा भी नहीं है, there are some limitations और demerits। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज की कुछ कमियां हैं। पहले आपकी कमी है लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। मीन्स सोल प्रोप्राइटर हैज ओनली लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम और द लिमिटेड कैपिटल एंड हैविंग ए लिमिटेड बोरोइंग पावर्स। ठीक है, तो आपका क्योंकि एक बंदे के पास में कितना पैसा होगा, एक लिमिट है, हम ये तो नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड मनी इज देयर। पर कंपनीज में अनलिमिटेड पैसा होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंपनीज हैव अनलिमिटेड मनी, बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप एक बंदे के पास में कितना होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, और एक बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा लोन कितना मिल सकता है। इसका ये हुआ कि देयर इज ए लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड कैपिटल, एंड ड्यू टू द लिमिटेड कैपिटल द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। आपकी जो है ग्रोथ बिजनेस की ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये भी दिक्कत है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस, लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस।
लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो है लाइफ है वो भी लिमिटेड मानी जाती है। मेन से द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म डिपेंड अपॉन द वन पर्सन ओनली। मे द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी की निरंतरता, लगातार चलते रहना। तो एक बिजनेस की जो सर्वाइवल एंड जीवित रहना है या उसका चलता रहना है वो एक पर्सन पे डिपेंड करता है। एक पर्सन फॉल इन, अगर बीमार हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या डेथ हो जाए तो बिजनेस का समापन उसी दिन हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब युवा, आप ये कहेंगे सर उसका बेटा फिर चला लेगा, वो अलग मैटर है। हम तो एक आदमी की बात कर रहे हैं कि उसका बेटा चला लेगा या उसकी बेटी चला लेगी या उसके फैमिली मेम्बर चला लेंगे, तो वो तो एक अलग चीज़ है, वो आगे आएगी। तो हम यहाँ कहते हैं कि अगर एक ही बंदा है, उसके कोई बेटा है, बेटी है, घर के कोई आदमी नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? बिजनेस तो वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी means we can आवाज नहीं आ रही है? मैं देखता हूं आवाज क्यों नहीं आ रही है। अब आ रही है? हो सकता है कि कहीं आपके नेटवर्क में कहीं दिक्कत हो सकती है, कई बार ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स आपका एक जो सोल प्रोप्राइटर है तो नेचुरली उसकी लायबिलिटी भी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अगर किसी कारण से भारी लॉस हो जाता है बिजनेस के अंदर, तो ये सारा का सारा लॉस जो है वो प्रोप्राइटर के पर्सनल प्रॉपर्टियों को बेच करके नॉट अगर जिनके पैसे डूब गए तो डूब गए, कंपनी को जिम्मेवार नहीं होती है। पर इसके अंदर हम कहें तो इसमें जो है लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है जी। लिमिटेड मैनेजर स्किल। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल। एक मिनट देखता हूं बेटा। लिमिटेड मैनेजर स्किल शायद आप चल पड़ी होगी, अब शायद चल पड़ी होगी बेटा, देखना। हाँ जी, आपके लिमिटेड मैनेजर स्किल है, आपकी जो स्किल है मैनेजर स्किल है, यानी बिजनेस को मैनेज करने की जो स्किल है वो भी आपकी लिमिटेड होती है। मीन्स ए पर्सन हैविंग अप टू लिमिटेड क्वालिटी। एक आदमी सभी क्वालिटी कभी भी नहीं हो सकती है। ए पर्सन कैन बी गुड सेल्समैन, ए पर्सन कैन बी गुड परचेजर, ए पर्सन कैन नॉट बी एवरीथिंग। एक आदमी जब वो हर चीज़ नहीं हो सकती है, तो जबकि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है कि ऑल दी एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड बाय वन पर्सन बट ही कैन नॉट सपोज टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़। तो नेचुरली उसमें जो मैनेजर स्किल है वो आपकी लिमिटेड होती है। जबकि कंपनीज में क्या है कि कंपनीज में परचेज मैनेजर अलग अपॉइंट होता है, सेल्स मैनेजर अलग अपॉइंट होता है, आपका एडवर्टीजमेंट मैनेजर अलग अपॉइंट होता है। इसका मतलब यह कंपनीज के अंदर स्पेशलाइज पर्सन होते हैं, जबकि सोल प्रोप्राइटर के अंदर आपका केवल एक ही पर्सन होता है और उसके पास में स्किल जो वो लिमिटेड होती हैं, वो आपकी ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो मैं जो डिसएडवांटेज को एक बार फिर बता देता हूँ कि आपके जो डिसएडवांटेजेस या डेमेरिट्स कौन कौन सी हैं। तो पहले आपकी डेमेरिट या डिसएडवांटेजेस है वो लिमिटेड रिसोर्सेज।